आदि सागर सुधी गुरु हैं तैसी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। आज आचार्य महाराज के 23वें आचार्य दिवस पर उनके जीवन से जो प्रेरणाएं हमें पिछले 23 वर्षों में मिली हैं, 22 वर्षों में, और आगे मिलती रहेंगी, मन है कि आपके साथ कुछ बातें करूं। आचार्यन्ति आचार्यतिव इति आचार्य, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य ऐसे 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं और अन्य साधु जनों को, शिष्यों को कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। उपनिषद में एक जगह लिखा है, आचार्यो मृत्युर गुरु ब्रह्मा। बहुत मुश्किल अर्थ है। आचार्य को मृत्यु की उपमा दी है और गुरु को ब्रह्मा की उपमा दी है। वजह क्या है? असल में दोनों एक ही है। आचार्य बहुत सारे होते हैं, उसमें से जिसको हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं, पहुंचते हम उसके पास आचार्य की हैसियत से, लेकिन जब उसके भीतर गुरु को पा लेते हैं तब वो क्षण बहुत अद्भुत होते हैं। आचार्य के पास जाकर के कब वो हमारा गुरु बनता है, ये उस पर निर्भर नहीं है, ये हम पर निर्भर है। अगर हम उसके सामने अपने पुराने रूप, नाम और सारी चीजों को समाप्त कर देते हैं, तब आचार्य मृत्यु की उपमा इसीलिए दी गई कि जहां का जाकर के हम अपना सर्वस्व मिटाने को तैयार हो जाते हैं, वहां से बनना शुरू होता है। वहीं से फिर गुरु कोई ब्रह्मा की तरह हमें बनाना शुरू कर देता है। शायद इसीलिए लिखा है कि आचार्य मृत्यु गुरु ब्रह्मा। आचार्य श्री भी ऐसे ही हैं, जिनके समीप पहुंच करके सचमुच आपसे क्या कहूं, वैसे मिटना आसान नहीं है, पर मन तो अपने को मिटा देने का ही करता है। अपना मन मिटा देने का करता। अपने को मिटाने से अर्थ यही है, अपने मन को मिटा देने का। किसी के चरणों में अपना मन समर्पित करने से बड़ा शायद और कोई समझदारी का काम मुझे तो नहीं लगता। लोग तो किसी के चरणों में समझदारी इस बात में समझते हैं कि देखा, हम उनके पास गए थे और कैसे खड़े रहे, बेई हमसे बातें करते रहे, हम तो जरा भी नहीं बोले। इसमें समझदारी समझते हैं, लेकिन समझदारी तो इसमें है कि जहां जाकर के हम मौन हो जाते हैं और किसी का वरद हस्त हम अपने ऊपर महसूस करते हैं, वो शायद बड़ी से बड़ी समझदारी है। सन 76 में पहली बार जब दर्शन किया था, तब यही एहसास हुआ था
और उसके बाद पहली बार मैंने लिखा भी है, कहा भी था आचार्य श्री को कि भगवान के मंदिर में जाकर के लोग कहते जरूर हैं कि कहने को कह देते हैं कि गुरु ब्रह्मा है या कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। आप कभी एहसास करिएगा, अगर वाकई में गुरु का दर्शन हुआ है तो भगवान की प्रतिमा भी जीवित मालूम पड़ती है, उसके पहले तो पाषाण ही मालूम पड़ती है। पहली बार मुझे लगा था कि भगवान भी ऐसे ही जीवित चलते फिरते रहे होंगे और आज भी हम उनका एहसास अपने जीवन में कर सकते हैं। एक और विशेषता, ये तो सिर्फ दर्शन की विशेषता है, एक और विशेषता प्रबुद्ध होने के साथ शांत होना। व्यक्ति प्रबुद्ध भी हो और शांत भी हो, दो चीजें एक साथ नहीं होती। आज जितना व्यक्ति प्रबुद्ध है उतना ही अशांत है। शांत तो एक सोया हुआ व्यक्ति भी होता है, लेकिन वो प्रबुद्ध नहीं होता। सोया हुआ व्यक्ति कहाँ प्रबुद्ध है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जानता हुआ व्यक्ति भी अगर शांत हो तो ये एक बहुत बड़ा विशेषण है, और ये विशेषता भी आचार्य श्री के अंदर है। बहुत थोड़े में बहुत सारी बात कर देना और अनुशासन कुछ इस ढंग से करना कि सामने वाले को सिर्फ एहसास हो और कहना ना पड़े। बात कही भी जाए और अनकही रह जाए। बहुत कठिन है ये भाषा, हर आदमी के बस की नहीं है। सन 87 में जब बहुत सारी दीक्षाएं हुई, एलक जी की क्षुल्लक दीक्षा उस समय हुई और माताजी लोगों की दीक्षाएं हुई, मैंने कुल 4 लोगों को आचार्य श्री के साथ देखा है। 4 लोगों को, आचार्य श्री समेत 4 लोग, और फिर बाद में एक साथ देख रहा हूं 46 लोग, एक साथ 46। तो अद्भुत लगता है, अनुभूतियां हैं, बहुत अद्भुत लगता है। और फिर उसके बाद तो जिन लोगों ने देखा है 113 एक साथ जबलपुर में, उनकी अनुभूति भी वो जानते होंगे, इसमें बताने की शायद आवश्यकता है। सब लोग बैठे थे, सुबह सुबह भक्ति हुई, तब आचार्य श्री से मैंने बड़े मन से कहा कि आज हम लोगों के लिए कुछ कहिए। आप ताजुब करेंगे जब इस तरह से कोई कह दे, कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, 2-5-10 मिनट तो लगेंगे सोचने में, और शायद 2-5-10 मिनट बताने में लगेंगे कि शॉर्ट में कोई चीज कहिएगा। लेकिन उनकी अपनी विशेषता, जो जीता है और फिर कहता है ना, तो कहना बहुत आसान होता है। और जो सिर्फ कहने के लिए कहता है तो फिर तो कहना बहुत कठिन होता। कहाँ कहा जाता, सब आ ही नहीं पाता उसमें। तो विद इन ए मूवमेंट, और जैसे कि शायद मेरा इंतजार कर रहे हो कि थोड़ा सा कहें और फिर हम इनको उपदेश दें। बोले 2 बातें कहीं पर स्मृति के कोश में जमा करके रख लेना। जब इतने सारे लोग बैठे हैं और इन सब के बीच, पूरे संघ के बीच जब भी रहो, तब इन सब को अपना मान के रखना। पूरे संघ के बीच रहो तो इन सबको अपना मान के रहना, ताकि सावधानी बनी रहे। अपने के प्रति कोई बुरा व्यवहार कर कैसे सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब सामायिक में हो तो यह भी मान करके चलना कि यहां कोई किसी का नहीं। दोनों चीजें कह दी। जब हम व्यवहार में उतरते हैं तब हमें व्यवहार की तरह से सारी चीजों को लेना होगा। सब अपने हैं, यह भी अहिंसा की शुरुआत है। और जब हम राग द्वेष और सारे प्रपंच से मुक्त होते हैं, कोई किसी का नहीं है, वो सामायिक की दशा है। दोनों के बीच एक समायोजन बना करके रहना, ऐसी बहुत थोड़े में बहुत सारी बातें आचार्य श्री हमेशा से हम लोगों के लिए उपदेशित करते रहे। मैं संस्मरण सुनाने के मूड में ही हूँ। वैसे उनकी कुछ विशेषताएं भी साथ साथ में अपन
प्रेरक प्रसंग की तरह ले लें तो शायद जीवन में कभी काम आएंगी। और क्या है, बैठ लेते हैं अपन, ये फंक्शन नहीं आते तो शायद अपन इन सब बातों को भी नहीं करते। ये ओकेजन जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ करके इन सब बातों को एक बार कर लेने के हैं कि पता नहीं किसको कौन सी बात आगे बढ़ जाए। पुडवी जल तेऊ बाऊ ऐसा करके एक भक्ति लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि हे आचार्य भगवान, आप पृथ्वी की तरह हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो सब सहन कर लेती है, आप भी सब सहन कर लेते हैं, अच्छा बुरा सब सहन कर लेते हैं। कभी कभी कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, ये तो आज देखता हूं मैं, उसमें बड़ा आसान लगा करता था, लेकिन जब उन मुश्किलों से गुजरिएगा तब मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे एक व्यक्ति ऊंचाई पर बैठ करके और सबको कैसे मैनेज करता है और सबको एक साथ लेकर के सबको मोक्ष मार्ग पर लगा करके चलता है। तो पृथ्वी की उपमा दी गई कि वो पृथ्वी की तरह है क्योंकि सहनशील है। फिर कहते हैं कि जल की तरह है क्योंकि हमेशा स्वच्छ जैसे जल मुस्कुराता हुआ मालूम पड़ता है, ऐसे ही वे हर बाधाओं के बीच भी बहुत प्रसन्नता के साथ गुजरते हुए मालूम पड़ते हैं। वे अग्नि की तरह हैं क्योंकि अपने ही कर्मों के ईंधन को जलाते रहते हैं हमेशा। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, ऐसे ही कर्म ईंधन दहना दो, अग्नि वायु असंगा दो, और वे वायु की तरह हैं। 5 भूत तत्वों की उपमा दी गई है। वायु की तरह है, जैसे वायु निस्संग है, कब कहां किस तरफ से गुजर जाएगी कोई आने जाने की तिथि नहीं है, कोई संग साथ भी नहीं है, निस्संग है। और गगन में निरुपलेवा, और आकाश की तरह निरुपलेप है। कितने ही बादल छा जाएं, लेकिन आकाश कभी गंदला नहीं होता, कभी उसे कोई ढक नहीं पाया है कि किसी तरह से सारी विकार विकृतियों के बावजूद भी वे निर्लेप ही बने रहते हैं, गंभीर ही हैं। ऐसी विशेषताएं सारी की सारी समेटे हुए एक आचार्य भगवंत में जितनी विशेषताएं होनी चाहिए, लगभग मैं तो देखता हूँ कि वे सारी विशेषताएं, और बहुत गौरव के साथ कहता हूँ कि वे सारी विशेषताएं हमारे आचार्य महाराज में हैं। हम उनके शिष्य हैं, इस बात का भी हमें अहंकार तो नहीं है, पर गौरव जरूर, और होना ही चाहिए। एक ही सेंटेंस में मैंने पूरी बात मुझे याद है कि कही थी, मैं फिर से वही चीज कहता हूँ। कोई उपमा कुछ मुझे नहीं देनी है, हमारे आचार्य महाराज हैं। मुझे आगे पीछे इसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में शायद मुझे लगता है कि पर्याप्त। आचार्य का सबसे बड़ा लक्षण शायद मेरी अपनी दृष्टि में, आचार्य भगवंतों की दृष्टि में, कि अपने शिष्य पर, एक शिष्य को तो अपने गुरु पर विश्वास होता ही है, लेकिन एक आचार्य को अपने शिष्य पर कितना भरोसा होता है, ये भी कोई छोटी मोटी सी चीज नहीं है। सबसे पहले 86 में नैनागिर में पहली बार योग सागर जी महाराज को, जो हमसे बड़े हैं, उनके साथ हमें और मुक्ति सागर जी महाराज को 3 लोगों को संघ से और विहार करने के लिए आज्ञा मिली थी। सबसे पहला संघ जो है विहार के लिए आचार्य श्री के आशीर्वाद से निकला था। तब बहुत मुश्किल हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल के बाद मैंने और हम सब ने, तीनों जन ने मंजूर किया था। और तब जो एलक जी ने अभी कहा कि उन्होंने जो अपने हृदय में गुरु की स्मृति रखे और गुरु की आज्ञा मान के और दूर भी रहे, तब भी निकट है, यही उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेज रहा हूँ। क्या तुम मानते हो कि अपने से दूर कर रहा हूँ? अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे हमेशा निकट हो, और मेरे निकट रहकर भी मेरी आज्ञा का पालन न करोगे तो मेरे से बहुत दूर। और सिर्फ इतनी सी बात पर हम चले गए थे, लेकिन लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे फिर याद आती है वो बात कि जब हम लोग थोड़े से विचलित हो जाया करते थे लोगों के कुछ कहने से, तब एक बार आचार्य श्री ने इसी के अंदर कहा था, जब हम लोग बहुत उदास थे कि कुछ भी लोग कह रहे हैं और हम कहाँ तक इस चीज को सहन करें, तो उन्होंने कहा था कि सुनो, अनंत जैसी चर्या भी कर लोगे तब भी उंगली उठाने वाले और पत्थर फेंकने वाले मिलेंगे, तब क्या तुम अपनी चर्या को छोड़ दोगे? नहीं, चलो, अगर तुम सच हो तो किसी से कुछ बिना कहे अपने सच्चाई के रास्ते पर निरंतर
आगे बढ़ो। और जब हम लोग बाहर निकले तो लोग जाकर के पहुंचे और कहा कि ये 3 साधु क्या आपकी आज्ञा से निकले हैं या कि कोई आज्ञा का भंग हो गया इसलिए इनको आपने भगा दिया है, ऐसा करके और आचार्य श्री से प्रश्न कर दिया। तो बताते हैं वो लोग लौट करके कि आचार्य श्री को तो उस समय देखते ही हम लोग दंग रह गए थे, कुछ नहीं बोले। जब हम लोगों ने ऐसा कहा तो सिर्फ जो है इशारा किया, ऐसे अपनी ही अंगुली अपने हाथ से पकड़ी और थोड़ा सा ठक ठक किया और बस चुप अपने काम में लग गए। बोले महाराज ये इशारों वाली भाषा हमारे समझ में नहीं आई, आप तो ठीक ठीक बताइए कि बात क्या है। तो बोले बहुत सीधा सा अर्थ है, कब तक उंगली पकड़ करके चलते रहेंगे, अब थोड़ा चलना सीख रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? थोड़ा चलना सीख रहे हैं, आपको क्या आपत्ति? और दूसरी बात, हमने तो घड़े बना करके बाजार में भेज दिए, बजा के देख लेना, खराब निकले वापस लौटा देना, नहीं तो काम आएंगे तुम्हारे। अपने गुरु पर तो शिष्य का विश्वास होता ही है, लेकिन ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु बहुत अद्भुत होता है मेरे ख्याल से, जिसको अपने शिष्य पर विश्वास। ये बहुत बड़ा गुरु और शिष्य का विश्वास का रिश्ता है और इसी विश्वास से ये सारी चीज चलती। इसका आशय ये नहीं ले लेना कि कुछ भी करते रहो और उनका विश्वास बना रहेगा, नहीं, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने को भी तो सजग और सावधान रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है जब कोई हम पर इतना विश्वास करे तो क्या हम उसके विश्वास को तोड़ देंगे क्या? नहीं, हमें भी सजग और सावधान होकर के चलना पड़ेगा। वो विश्वास हमारे जीवन में सजगता और सावधानी देता है। फिर आपको एक और घटना सुनाऊं। मैं जब सतना के लोग बैठे हैं, सतना से जब चतुर्मास करके हम लौटे तो 1.5 साल के बाद आचार्य श्री से मिलना हो रहा था। बहुत दिन के बाद आचार्य श्री के दर्शन मिल रहे थे। तो 6 किलोमीटर दूर जबलपुर से हम लोग उनको लेने के लिए गए और जब आचार्य श्री मिले तो बहुत उत्साह था, बरसों के बाद मिले। और एक बहुत बड़ी चीज तो उस दिन ये हुई कि सन 80 10 जनवरी को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हुआ था और वो 92 की 10 जनवरी ही थी जबकि आचार्य श्री से मिले। एक 12 वर्ष के बाद वही डेट फिर से आई तो एक बड़ा अद्भुत लगता है। सब चीजें लोगों को भी याद था तो लोगों ने, सबने कहा, संघ के लोगों ने कि महाराज जी 12 वर्ष के बाद ठीक वही दिन आज फिर आपसे 1.5 साल के बाद मिलने का हुआ है। तब आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, सिर्फ थोड़ा सा कंधे पर थपथपाया चलते चलते और कहा कि अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत चलना है। और इतने ही नहीं, जब इसके बाद तुरंत मैंने कहा कि सब आपकी कृपा से हो रहा है, सब आपकी कृपा से ही चल रहे हैं, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। बोले मेरी क्या, आचार्य ज्ञान सागर जी की हम सब पर कृपा है, भगवान महावीर की परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। जो अपनी प्रशंसा को भी अपने गुरु की प्रशंसा में कन्वर्ट कर दे, वो हमें क्या उपदेश देता है? यही उपदेश देता है कि हमेशा अपने से बड़ों की कृपा को ध्यान में रखना, उनको कभी अधिकार नहीं मानना। जब छोटे लोग बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मान लेते हैं तो वहीं से उनका पतन होना शुरू हो जाता है। कृपा को कृपा ही मान करके चलें तो शायद हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता। और एक चीज और आपको सुनाऊं और फिर कभी बैठेंगे और फिर बात करेंगे आचार्य श्री के बारे में। आचार्य श्री के बारे में जितना भी आप चाहें, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूं आपके लिए। आप क्या चाहते हैं? शायद इसके अलावा मेरे पास देने के लिए है भी नहीं कुछ। और बाकी छोटी मोटी चीजें हैं। पूरा जीवन भी अगर, बस एक ही चीज तो है, मेरी एक कमजोरी है, कमजोरी कह लीजिए या कि मेरी कहना चाहिए मेरे अपने जीवन की कोई निधि है, मेरे से उनके नाम पर जो करवाना चाहें करवा लीजिएगा। जब किसी की नहीं बनती है, जब कोई चीज मुश्किल में आती है, मैं कोई चीज नहीं मानता हूं, आचार्य श्री ने ऐसा कहा, आचार्य श्री ने कहा तब तो फिर ठीक, 2 और 2 5 भी कहा तो भी ठीक, 2 और 2 5 अपने को कहा उन्होंने तो फिर ठीक। मैं वो चीज सुनाऊं कि कैसे उनने हमें हमारे जीवन को किस तरह से और आगे बढ़ने में और अपनी दूरदर्शिता, अपनी संवेदनीयता और अपनी अनुशासन प्रियता,
ये सारी चीजें एक साथ होना बहुत कठिन है। अनुशासन के साथ में संवेदनीयता होना और दूरदर्शिता होना ये बहुत रेयर केसेस में होता। कोई भी अनुशासित कर सकता बंदूक की नोक पर, लेकिन प्यार से और आगे तक का हित सोच करके बहुत मुश्किल होता है ऐसा अनुशासन कर पाना। वो उनके पास है, वो मैंने फील किया है। हम लोग को टड़ा के गजरथ में भेजने के लिए आचार्य श्री ने मन बनाया, क्योंकि टड़ा में बहुत बढ़िया भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा लेकर के आए थे और बड़ा मन था उनका कि आचार्य श्री पहुंचे। आचार्य श्री का पहुंचना संभव नहीं था, पनागर की बात है। और हम लोग मंडी वमोरा से चतुर्मास करके और लौटे ही लौटे थे। 4-8 दिन हम आचार्य श्री के पास रह पाए थे और उनने फौरन जो है अब किसको भेजें, तो बुलाया कि वहां चले जाओ टड़ा। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ निवेदन ही किया कि आपके सानिध्य में 8 ही दिन रह पाया। समझ गए वो, धीरे से कहा कि करना तो है ही, और किससे कहें, चले जाओ चले जाओ। मैंने कहा आप ऐसा एक बार कहिए भर तो क्या, मुझे 8 दिन 15 दिन आपके साथ ही हूं। मैंने मन बना लिया और हम सब लोग चलने को तैयार हो गए। 3 बातें कही कि 3 बातें अपने साथ रख लो, काम आएंगी। कहां से दूर तक की बात देख ली होगी, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं, उसको आज भी याद करता हूं। 3 बातें याद रखना। पहली ये कि कभी भी मंच पर बैठो तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा विद्वान हूं, जब 2, 4, 10 हजार लोग बैठेंगे तब बोलूंगा। नहीं, करुणावश 4 लोग भी अगर निवेदन करें तो उन्हें धर्म की 4 बातें सुनाना। हमने कहा ठीक, आपकी जैसी आज्ञा। और सुनो, वहां पर जाओगे तो बहुत सारे और संघों के भी साधु आएंगे, जहां पर चर्या आगम के अनुकूल लगे अपनी तरफ से आगे बढ़ के प्रणाम कर लेना। जहां वहां जाएंगे तो बहुत सारे और संघ मिलेंगे, उन सब की चर्या अगर आगम के अनुरूप हो तो अपनी तरफ से छोटे बड़े का भेदभाव न रख करके प्रणाम कर लेना। दूसरी बात। और तीसरी बात, सुनो, दीक्षाएं होंगी वहां पर, भगवान की दीक्षा की बात आएगी। सो भगवान की दीक्षा अपन क्या दे सकते हैं, भगवान तो स्वयं दीक्षित होते, इसलिए कहना नहीं कि मैं दीक्षा दूंगा, जिसको देना हो देने देना। क्योंकि बहुत सारे और भी संघ आएंगे, तुमसे बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पर। सब आने वाले थे, धर्म सागर जी के संघ से आने वाले थे, वर्धमान सागर जी के संघ से आने वाले थे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा था आचार्य श्री के संघ की तरफ से। तो चले। और पहली बात कि छोटे छोटे से गांव थे और आहार के बाद आ जाते थे लोग, थोड़ा महाराज को सुनाओ, तो फौरन याद आ गया कि बात तो ठीक है, 4 लोग भी हैं, तब भी मुझे तो करुणावश 4 बातें सुनानी। सो बैठ जाते थे, वहीं सुना देते थे। ना कोई बहुत बड़ी सभा हुई, ना कोई बहुत सारे लोग, और गाड़ी आगे बढ़ गई। नहीं तो मन में आने में देर नहीं लगती कि वाह, मैं तो जो है जब 200-5,000 आदमी होंगे तब जरा बोलूंगा, ऐसा छोटा मोटा थोड़ी हूं कोई। ऐसा आ सकता था, लेकिन उस समय तुरंत ध्यान आ गया कि नहीं, आचार्य श्री ने कहा था करुणावश, पंडिताई बताने के लिए मंच पे नहीं बैठे, करुणावश धर्म के मार्ग बताने के लिए, अगर अब तुम्हें आता है तो बता देना। तो वो एक काम हो गया। और जब पहुंचे तो 3 साधुओं से 2 धर्म सागर जी महाराज के, आचार्य महाराज के संगत के थे, एक वर्धमान सागर जी थे। अब मैंने ये पता नहीं किया कि, पता भी किया तो मालूम पड़ गया कि दीक्षा में, ये ध्यान रखें कि जो दीक्षा में 1 मिनट भी आगे पीछे है तो बड़े और छोटे का हिसाब चलता है। बहुत मामला सीधा सीधा नहीं है। दीक्षा हो रही है 3 लोगों की और यहां से शुरू की है तो ये बड़े हो गए, ये 2nd नंबर की, ये 3rd नंबर की, जबकि एक दिन में एक साथ 3 दीक्षाएं हुई हैं। उसमें जिसको पहले संस्कारित किया वो बड़ा, वो सारी क्रियाएं बड़े के मुताबिक करेगा, बाकी लोग उसको प्रणाम पहले करेंगे फिर वो प्रणाम करेंगे। ये डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन। तो दीक्षा में वो हमसे छोटे होंगे। अब मैंने इस चीज का पता नहीं करा, चर्या देखी, मालूम किया लोगों से कैसा करते हैं, सब ठीक है। आचार्य श्री की बात याद आ गई कि अगर सब ठीक हो तो छोटे बड़े का ध्यान किए बगैर
और अपनी तरफ से प्रणाम कर लेना। मैंने जाकर के जो है और विनम्रता से प्रणाम कर लिया। वो वेट कर रहे थे इस चीज का कि ये प्रणाम करेंगे, तो मैंने कहा मुझे कोई मुश्किल नहीं है, सब ठीक है तो प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो कर लिया। अब उनने बाद में रास्ते चलते चलते किसी ने धीरे से कह दिया कि महाराज जी की दीक्षा तो उतने समय पहले हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने काउंट किया कि ये तो हमसे बहुत पहले के दीक्षित हैं और हमने इनसे पहले प्रणाम करवा लिया। मैं आपसे ताजुब करूंगा कि रास्ते चलते चलते जो तीनों महाराज जी थे, मुनि महाराज जी, वहीं मुझे रोक करके नीचे बैठ करके सिद्ध भक्ति करी, प्रणाम किया और कहा कि क्षमा करें, हमने आपसे पहले प्रणाम करवा लिया, आपको बाद में प्रणाम। मैं ताजुब में पड़ गया कि ये आचार्य श्री के ज्ञान में उस समय बात आ गई थी और उन्होंने पहले ही से संकेत दे दिया था कि जाओ, लेकिन छोटे बड़े का तुम अपनी तरफ से विकल्प नहीं करना। दो चीजें तो सही उतर गईं, तीसरी और बाकी थी। सो मंच पर बैठे तीसरे दिन भगवान की दीक्षा का मौका आया, हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आचार्य श्री का कहना था अपनी तरफ से जाकर के नहीं कहना कि दीक्षा करो। उसमें एक महाराज जी और आए थे जो हमसे भी बहुत जेठे थे, बड़े थे, पद में दीक्षा में बड़े थे। मैं तो शांत बैठा था कि उन्हीं के द्वारा होना है। लोगों ने निवेदन किया उनसे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि इनसे करवाओ, आचार्य विद्यासागर जी के संग के हैं, इनसे करवाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो आप बड़े हैं और आप करिएगा मंच पर ही। बोले अच्छा, मैं बड़ा हूं ना? बोले हाँ। हमने कहा आप बड़े हैं, फिर बड़ों की बात तो माननी चाहिए। तो फिर मैं आदेश देता हूं तुम्हारे लिए कि जाओ और करो। और आचार्य श्री की जय जयकार के साथ में वहां पर दीक्षा का महोत्सव भी संपन्न हुआ। मुझे लगा कि अपने शिष्य पर इतना अधिक अनुग्रह बहुत थोड़े ही आचार्यों का होता है। सबका अनुग्रह सबके ऊपर बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका अनुग्रह हम सब शिष्यों पर बराबर है। मैं अपनी तरह से ज्यादा देखता हूं, ये लग जी अपनी तरफ से देखते हैं। हर शिष्य को यही लगता कि पूरे महाराज जी हमारे ही हैं। ये बहुत कठिन है ऐसा हो पाना। हर व्यक्ति को ये लगे कि मेरे ही हैं पूरे पूरे महाराज जी। ये जो उनके चारित्र की, ये उनके जो आचरण की विशेषता है वो बहुत अद्भुत है। मैं आपसे और भी क्या कहूं। एलक जी कह रहे थे कि कुछ कहिएगा। आखिरी में ही कह पाऊंगा, क्योंकि बीच में कह देता तो शायद फिर नहीं कह पाता। मैं जिसे दुष्यंत ने लिखा है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। क्या सुनाऊं आपको? जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वही तो सब सुनाता हूं। मेरा इसमें एक रत्ती कुछ भी नहीं है, जो है उनकी कृपा से है। आप सब पर भी उनकी खूब कृपा बरसे, हम सब पर कृपा बरसे, और हम सब अपने आत्मा को कल्याण की तरफ ले जाएं। संसार में जो अनादिकाल से हमारी आत्मा पतित है, उस आत्मा का कल्याण करने के लिए जब चाहे जल्दी से जल्दी हम सब सचेत होकर के और आगे बढ़ें। मैं आचार्य महाराज के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा व्यक्त करते हुए और 4 लाइनें जो मैंने शायद पहले भी आपसे समर्पित करी थी, मैं फिर से उनको आपको सुनाए देता हूं। रोशनी उनकी, दीप उनका, रोशनी उनकी, दीप उनका, मैं जल रहा हूं। रोशनी उनकी, दीप उनका, मैं जल रहा हूं। रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का, रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का, मैं चल रहा हूं। शब्द उनके, हर भाव उनका, शब्द उनके, हर भाव उनका, मैं लिख रहा हूं। प्राण उनके, हर समर्पित सांस उनकी, मैं जी रहा हूं। प्राण उनके, हर समर्पित सांस उनकी, मैं जी रहा हूं। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूं।